बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वोल्टेज के हवाले से, वोल्टेज डिवाइडर रूल के फॉर्मूले के हवाले से है। तो मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला क्या है और ये कौन से सर्किट में अप्लाई होता है और मतलब वजूहात क्या है इसकी अप्लाई करने की, ये आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखें, एक हम सर्किट ले रहे हैं जिसमें सीरीज़ में हमने दो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल बेसिकली सीरीज सर्किट में लगता है। तो ये आप देख सकते हैं सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2, और कुछ वोल्टेज होंगे तो वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हम फर्स्ट कर लें रेजिस्टेंस मालूम करने चाह रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं सॉरी, हम इसके वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं कि R2 पे कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे या R1 पे कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मालूम करने के लिए सर्किट के में जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी होती है, उन रेजिस्टेंस की वोल्टेज को मालूम करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। अब देखें, जैसे हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम, एक के 100 ली है। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि R2 में वोल्टेज कितने ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो हम मालूम करना चाह रहे हैं R2 में, तो हम क्या करेंगे, वी आउट, मतलब वी आउट यानी कि R2 के जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो वी आउट है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे R2, क्योंकि R2 पे हम मालूम करना चाह रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो हम R2 मल्टीप्लाई बाय V इनपुट, यानी कि इस सर्किट में जितने सप्लाई वोल्टेज की आ रही है वो V इनपुट कहलाएगी। वो तो सेम है, 10 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि सर्किट की जो दो ही रेजिस्टेंस लगी है R1 और R2, ये हम इसको यहाँ पे लगे, इन दोनों का सम बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो V इनपुट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गई। अब ये देखिएगा, V इनपुट हमारे पास 10 वोल्ट हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको आखिर में एक चीज़ मैं प्रूफ करवा के बताऊंगा, वो आप देखते रहें वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। V इनपुट आपके पास 10 वोल्ट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ओम्स, यानी कि R2 100 बेसिकली। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 150 है, 100 प्लस 50 हो जाएंगे 150 ओम। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और तकरीबन 100 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 15 अगर आप करेंगे तो 6.66 आएगी, 6.66 वोल्ट्स आएंगे, हाँ 6.66, ठीक है। तो ये आप वी आउट, ये आपके V2 मिल गया। इसको हमने R2 जो कंसीडर किया था, इसको हम V2 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास V2 की वैल्यू आई 6.66, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे, यानी कि ये सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस लगी है 100 ओम की, ये इतने वोल्टेज ड्रॉप करेगी, ठीक है। अब इसी तरह हम R1 को मालूम कर लेते हैं। इसको बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। चलिए मैं दोबारा मतलब करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 वही आ जाएंगे वोल्ट्स, V इनपुट 10 वोल्ट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 50 ओम्स। R1 जो है 50 ओम्स है, ठीक है, यानी कि V इन मालूम करना है, तो ये 50 ओम्स हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 150 ओम है, ठीक है। सेम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50 डिवाइडेड बाय जब आप 15 करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.33 आ जाएगी आपकी वैल्यू, देखें 3.33, ठीक है। ये आपके पास V आउट यानी कि V1 के वोल्टेज ड्रॉप हो गए, यानी कि जो आपकी R1 के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं 3.33 हो रहे हैं, और R2 के ऊपर जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 6.66 हो रहे हैं, ठीक है। अब इनको अगर आप ऐड करें ना 6.999 बन जाएंगे, ठीक है, 6। अब ये देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके जो आपने इनपुट वोल्टेज दिए थे उसके अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल की वेरिफिकेशन का एक तरीका और है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब तक के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह।